जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल में। यदि आप नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि आज के जो टॉपिक हम लेके आए हैं वे टॉपिक आपके लिए जो आपके आने वाले एग्जाम है उसके लिए काफ़ी गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर बने रहना, बीच में स्किप नहीं करना, क्योंकि तभी आपके टॉपिक समझ में आएंगे। यदि क्लास को बीच में मिस करते हैं तो इससे क्या होगा कि टॉपिक आपके समझ में आने वाले नहीं हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जितना अधिक से हो सकता है अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें भी उनके पास में पहुंच सके। लेकिन वे तभी शेयर करने हैं यदि आपको लगता है कि हाँ जो वीडियो है इसमें जो क्वेश्चन हम लेके आपके लिए आए हैं वे आपको अच्छे लगे कि बिल्कुल हाँ सही है और आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी खास हैं, तो तभी आप शेयर करें। और यदि आपको लगता है कि ये आप इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप मत कीजिए, आपको कोई प्रेशर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। देखिए आज हम आपके लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन 25 हम लेके आए हैं। जैसे हमने पहले भी आपको रेडालगी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले नीट एग्जाम के लिए काफ़ी खास हैं वे हम करा चुके हैं। उसी प्रकार से आज हम थ्योरी क्लास के बाद में ब्राउन एल्गी की, जिसे कि हम बुरी सवाल कहते हैं, उसके बाद आज हम अपनी क्लास लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके MCQ क्वेश्चन हैं। किससे हैं? आपके ब्राउन एल्गी यानी कि फियोफाइसी से हैं। किससे हैं? फियोफाइसी, जिसे कि हम बुरे सवाल कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि ब्राउन एल्गी बिलोंग टू विच क्लास, कि ब्राउन एल्गी जो आपके पास में होते हैं किस क्लास से बिलोंग करते हैं। देखो हमने पहले का आपके पास में है ये ब्राउन एल्गी क्या कहते हैं आपके पास में, इन्हें हम फियोफाइसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फियोफाइसी कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया आपको क्लोरोफाइसी है, रोडोफाइसी है, आपके पास हो गया है, फियोफाइसी हो गया, साइनोफाइसी हो गया। अब देखो क्लोरोफाइसी में आपके आते हैं कौन, ग्रीन एल्गी आपके पास आते हैं, रोडोफाइसी में आपके रेड आते हैं, फियोफाइसी आपके ब्राउन एल्गी आते हैं, साइनोफाइसी में जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। कौन आते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन पूछा क्या गया है, पूछा गया आपसे पास ये है कि आपकी जो ब्राउन एल्गी है, जो आपके ब्राउन एल्गी आपके पास में होंगे वे किस क्लास से बिलोंग करेंगे। तो ध्यान रखना है वे जो बिलोंग करते हैं वे बिलोंग करते हैं आपके फियोफाइसिस करते हैं। किससे करते हैं? फियोफाइसिस करने वाले हैं। 10 के लिए यहाँ तक का ओके क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है, क्या ये कह रहा है द ब्राउन कलर ऑफ एल्गी इज ड्यू टू पिगमेंट। देखिए जब हमने अपनी थ्योरी क्लास पढ़ाई थी हमने आपको बताया था कि जो ब्राउन एल्गी है, जो ब्राउन एल्गी है उनका जो कलर होता है कैसा, ब्राउन कलर होता है, किस कारण से होता है ध्यान रखना है। उसमें आपके पास देखो क्लोरोफिल ए भी रहेगा, बी ए तो अलग क्लोरोफिल तो मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बातें करें पास में ये कि जो ब्राउन एल्गी है, जो ब्राउन एल्गी है उनका क्या है, जो ब्राउन कलर होता है, जो ब्राउन कलर होता है किस कारण से होता है ध्यान रखना है। वो आपका जो होता है वो होता है फुकोजेंथिन कारण से होता है। किस कारण से होता है? फुकोजेंथिन। जस्ट क्लियर। नंबर 3 चलते हैं। नंबर 3 क्या कह रहा पास में, कहता है 3 कह रहा है रियल फूड इन ब्राउन एल्गी, जो ब्राउन एल्गी होते हैं, जो ब्राउन एल्गी हैं उसमें जो फूड रिजर्व फूड होता है, यानी फूड का जो स्टोरेज होगा वो किस रूप में होता है ये आपको बताना होगा। तो देखिए जो उसका सही आंसर पास होने वाला है ऑप्शन को दिए गए हैं। ऑप्शन है स्टार्च, ग्लाइकोजन, लेमिनेरी, सेलुलोज। तो देखिए हम आपको बताएं कि जो आपके ब्राउन एल्गी हैं, जो आपके ब्राउन एल्गी हैं उनमें जो फूड का स्टोरेज होता है, फूड का जो स्टोरेज होगा वो होता है पास में लेमिनेरिन एंड मैनिटोल के रूप में होता है। किसमें होता है? लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए पूछा जाता है कि वो पूछा गया है कि ये बताइए कि जो ब्राउन एल्गी है उसमें जो फूड का स्टोरेज है वो किस फॉर्म में होता है। तो ध्यान रखना किस फॉर्म में होगा आपका, वो होगा आपके पास लेमिनेरिन एंड मैनिटोल के रूप में होता है। जैसे यहाँ तक का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक चलते हैं। 4 क्या कह रहा है पास में, 4 कहता है पास में ये कह रहा है कि सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी क्या कह रहा है, सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी कंटेन कि जो भूरे सेल होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है में क्या पाया जाता है। ऑप्शन है सेलुलोज ओनली, दूसरा ऑप्शन है सेलुलोज एंड एल्जिनिक एसिड, तीसरा काइटिन, चौथा पैक्टिन। तो आपको बताना होगा कि जो सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी है यानी जो भूरे सेल वॉल होते हैं उनकी सेल वॉल में
क्या क्या पाया जाता है। तो आपको बताएं कि जो इनकी सेल वॉल होती है, भूरे सवालों की जो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होती है, किससे बनी होती है, वो बनी होती है सेलुलोज एंड आर्जेनिक एसिड की बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा। यह क्लियर है। यदि आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए या कोई डाउट लगता है कि हमने जो आंसर आपको बता रहे हैं कोई डाउट लग रहा है, तो आप हमें बता सकते हैं, जिससे कि हमें मालूम हो जाए कि हम जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, क्या पता हमसे कुछ बाय मिस्टेक हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना। आप ध्यान समझिए, उसे आइडेंटिफाई कीजिए और लगता है कि हम श्योर हैं तो आप हमें लिख के दीजिए कि हाँ हमारे द्वारा किए गए क्वेश्चन बिल्कुल श्योर कराए हमने। टेस्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक चलते हैं। 5 क्या कह रहा है हमारे पास में, क्वेश्चन 5 कहता है ब्राउन एल्गी आर मोस्टली फाउंड इन, कि जो ब्राउन एल्गी होते हैं वे कहाँ पाए जाते हैं, अधिकतर कहाँ पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में, मैराइन वाटर में। नेक्स्ट आपके पास में है क्या है, फिर कह रहा है आपके पास में डेजर्ट में एंड सॉइल में। तो देखिए आपको बताना है कि जो आपके ब्राउन एल्गी हैं सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। भाई ताजे पानी में पाए जाते हैं, खारे पानी में पाए जाएंगे, डेजर्ट यानी रेगिस्तान में पाए जाते हैं, सॉइल यानी मिट्टी में पाए जाते हैं। तो आपको बताना होगा कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए हमने जो आपकी क्लास पढ़ाई थी, थ्योरी क्लास ली थी हमने आपकी, उसमें हमने बताया था पास में कि जो ब्राउन एल्गी आपके होते हैं, जो भूरे सवाल होते हैं, कैसे होते हैं, वे आपके सभी यानी सभी तो कह सकते हैं मोस्टली क्या होते हैं, मैराइन यानी समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं। यानी क्या होंगे, खारे पानी में मिलने वाले तो उन्हें शैवाल यानी एल्गी आपके पास में है। यदि आपको कंप्लीट थ्योरी क्लास पढ़ना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं कि ब्राउन एल्गी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कहाँ ये पाए जाते हैं और कितनी स्पीसीज हैं, तो आपको चैनल पर इसके संबंधित ब्राउन एल्गी संबंधित वीडियो आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए, या आप डायरेक्टली चैनल पर जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6 क्या कहता है कि लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी इज, कि सबसे बड़ा जो ब्राउन एल्गी है लार्जेस्ट कौन सा है। ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स, लैमिनेरिया, मैक्रोसाइटिस और स्पाइरोगाइगा। तो देखिए आपको बताएं कि लार्जेस्ट जो ब्राउन एल्गी है, लार्जेस्ट जो ब्राउन एल्गी होता है वो कौन सा होता है, वो होता है पास में मैक्रोसिस्टिस। कौन होता है, मैक्रोसिस्टिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा कि सबसे लार्जेस्ट जो ब्राउन एल्गी है वो कौन है, वो आपका है मैक्रोसिस्टिस है। कौन है, मैक्रोसिस्टिस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक चलते हैं। 7 क्या कह रहा है, ये कहता है कि बॉडी ऑफ ब्राउन एल्गी इज कॉल्ड, कि जो ब्राउन एल्गी होते हैं उनकी जो बॉडी होती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है थैलस, रूट, स्टेम, लीफ। तो बताना होगा कि जो ब्राउन एल्गी है उसमें क्या उसमें स्टेम मिलता है, क्या उसमें थैलस मिलता है, क्या उसमें लीफ या रूट पाया जाता है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा, कि ब्राउन एल्गी में सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आपको बताएं कि जो ब्राउन एल्गी है उसमें सबसे मेन जो प्रॉपर्टी होती है, यानी क्या कहता है पास में कि जो एल्गी होता है पास में उनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है, वो होती है थैलस की होती है। कैसी होती है, थैलस की होती है। क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेकिन एक बात और, आप कोशिश कीजिए जो भी आपको आंसर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसमें जो आपको आंसर लगता है वो आप देने की कोशिश करें, भले ही आपकी गलत हो सकते हैं, भाई सही तो हम करा रहे हैं आपके पास। कोशिश कीजिए कि आप कितने आंसर सही कर पाते हैं, और जितने आंसर सही कर पाएंगे उसे अब लास्ट में आप हमें जो बताएं कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जस्ट क्लियर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है होल्ड फास्ट इन ब्राउन एल्गी इज हेल्प इन, कि जो कहता है जो भूरे सवाल होते हैं उनमें जो होल्ड फास्ट होते हैं उनका कार्य क्या क्या होता है। ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, अटैचमेंट, रेस्पिरेशन। तो आपको बताना होगा कि जो ब्राउन एल्गी के होल्ड फास्ट होते हैं, क्या होते हैं, होल्ड फास्ट यानी पकड़ने वाले जो होते हैं वे क्या काम करते हैं। देखिए वर्ड से मालूम हो रहा है, होल्ड फास्ट मीन्स पकड़ना यानी जोड़े रखना, और जोड़ने जो मीनिंग यहाँ पर है आपका वो क्या है, वो आपका अटैचमेंट है। क्या है, अटैचमेंट। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर आपका होगा वो क्या सी होने वाला है। क्या होने वाला है, सी होगा। जस्ट क्लियर। अब हम चलते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है पास में, नेक्स्ट कहता है कि विच जीनस बिलोंग टू द ब्राउन एल्गी, कि जो ब्राउन एल्गी होते हैं किस वंश से संबंधित हैं। ये कहता है पास में कि जो आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा भूरे सवालों से संबंधित रहने वाला है। उसने स्पाइरोगाइरा, वल्वा, सरगासम, वॉल्वॉक्स। देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने
कि इनमें से चारों में से एक ऑप्शन आपको जो मिला था, तो आप पहचानिए कि इनमें से कौन सा आंसर या कौन सा ऑप्शन आपका होगा जो कि आपके ब्राउन एल्गी से संबंधित है, या ये कहते हैं कि इनमें से कौन सा आपका ब्राउन एल्गी होता है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। तो देखिए, जो हमारे स्पाइरोगाइरा है वो आपका ग्रीन एल्गी है, लेकिन बात करें किसकी, ब्राउन एल्गी बात कर रहे हैं, किसी कर रहे हैं, ब्राउन एल्गी की। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरगासम होने वाला है। तो सरगासम कैसा है, सरगासम आपका होता है ब्राउन एल्गी, इन भूरी सवाल का एक एग्जाम्पल है। 10 के लिए यहाँ तक का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। देखिए, हमने पहले कहा था कि हम आपके लिए आज 25 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके आने वाले जो नीट एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, उसके लिए काफ़ी खास होने वाले हैं। लेकिन खास तब होंगे यदि आप ध्यान समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि आपने पढ़ लिया एक बार छोड़ दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान से रखना होगा और इनका रिविजन करके क्या है बार बार देखना भी होगा, जिससे कि आप इन क्वेश्चन को भूल ना पाएँ। लेकिन हाँ, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यदि आप ध्यान समझेंगे तो क्या होंगे, ये टॉपिक, ये जो हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता पास में ये कहता है कि रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गी मेनली, कि जो ब्राउन एल्गी होते हैं ना, जो ब्राउन एल्गी होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है जहाँ मतलब मेनली कैसा होता है वो आपको देखना है। ऑप्शन देगा पास में है, क्या क्या ऑप्शन देगा आपके पास में भाई। क्वेश्चन नंबर जो 10 आपको दिया गया है, इसमें जो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं क्या कहता है, ये कह रहा है कि ओनली एसेक्सुअल, यानी केवल अलैंगिक, ओनली सेक्सुअल, केवल लैंगिक। ये कहता है कि बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, यानी इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों होंगे। और तीसरा चौथा आपका दिया गया है नो रिप्रोडक्शन। देखो, सीधी बात कहते हैं भाई, नो रिप्रोडक्शन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि, क्योंकि यदि रिप्रोडक्शन ना हो तो कोई भी न्यू जगवंश या न्यू जो उनकी स्पीसीज है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उनमें रिप्रोडक्शन ना हो, तो रिप्रोडक्शन तो होगा। और हमने आपको बताया भी था पास में कि रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, नॉर्मली आप जानते हैं 2 टाइप के होते हैं, लेकिन देखा जाए क्या होगा, एक आपका एसेक्सुअल, एक होगा सेक्सुअल, और तीसरा आपका क्या होता है, वेजिटेटिव होता है। इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव होता है। तो इसका हम कह सकते हैं कि 3 होते हैं, लेकिन वेजिटेटिव आपका किसका पार्ट है, ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। 10 यहाँ तक हो गया। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमारे जो रिप्रोडक्शन होते हैं क्या होते हैं, वे केवल कितने होते हैं, वे केवल आपके 2 टाइप के होते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन कितने हैं, नॉर्मली 3 हैं आपके। 10 यहाँ तक हो गया। तो आपको बताना होगा कि जो हमारे बुरे सवाल होते हैं, बुरे सवालों में जो रिप्रोडक्शन होता है कैसा होता है। देखिए, ये आपकी प्रॉपर्टी रखते हैं कि इनमें एसेक्सुअल भी होगा, इनमें क्या होगा, सेक्सुअल भी होगा। तो क्या करेंगे कि इन जो बुरे सवाल होते हैं ब्राउन एल्गी, उनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह का या दोनों टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो पाया जाता है। यानी क्या कह रहे हैं आप पास में कि ये सेक्सुअल टाइप से नहीं, लैंगिक रूप से भी डिजाइन करेंगे, रिप्रोडक्शन करते हैं, और अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप से भी क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं। इस कारण से ब्राउन एल्गी में क्या होता है, ब्राउन एल्गी में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाए जाते हैं। और यदि अब हम सही कह रहे हैं तो ध्यान रखें, आप हमारे द्वारा दी गई जो वीडियो है, जो हमने इसकी डेस्क्रिप्टिव क्लास ली थी, उसमें आप जाकर देख लीजिए कि उसमें भी हमने आपको यही पढ़ाया था कि जो आपके ब्राउन एल्गी हैं उसमें सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। यदि यकीन नहीं आता है तो आप वीडियो चैनल पर जाइए और वहाँ पे जो ब्राउन एल्गी टॉपिक की जो वीडियो है उसमें जाकर देख लीजिए कि जो क्वेश्चन हमने आपको कराए अब तक कराए हैं, क्या उसमें थ्योरी क्लास में हम आपको करा चुके हैं या नहीं करा चुके हैं। देखो, मायने कैसे हम नहीं कहते कि कोई क्वेश्चन ऐसा ना कराओ, लेकिन हम ये कहते हैं 99% क्वेश्चन आपके जो हम करा रहे हैं वे क्वेश्चन आप वही करा रहे हैं जो कि आपकी हमने थ्योरी क्लास में करा चुके हैं। इसलिए हमने कहा था कि आज जो क्लास है वो आपकी क्या होगी, एक गेम चेंजर, यानी कह सकते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें एक नया मोड लाने वाली क्लास होगी। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और लास्ट तक जो देखना है। ठीक, क्लियर है। ध्यान रखना है, मैं पहले भी कहा था पास में और फिर कह रहे हैं कि यदि आप अपने एग्जाम में कंप्लीट एक अच्छा स्कोर बनाना चाहते हैं, चाहे आपकी बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपके नीट एग्जाम हो, तो उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए आपको टॉपिक को ध्यान समझना होगा और जो क्लास है कंटिन्यू आपको ज्वाइन करनी होगी। क्योंकि यदि आप बीच में एक भी क्लास मिस कर देते हैं तो इससे होगा क्या कि इससे आपकी जो क्लास में हमें क्वेश्चन कराए हैं वे आपके लेफ्ट हो जाएंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ नहीं सकते हैं, क्या करते हैं उस समय केवल आप क्या करते हैं, आप केवल वीडियो को देखकर ही उसका क्या करेंगे, समझ सकते हैं। क्लियर हो गया तक का।
और यदि आप फिर देख नहीं पाते या क्लास भी नहीं ले पा रहे हैं और वीडियो भी नहीं देख पा रहे हैं तो होगा क्या कि इससे जो आपके प्रिपरेशन में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वे आपको मिलेंगे नहीं, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी क्या होगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। तो आप जानते भी हैं कि यदि आपकी प्रिपरेशन में एक छोटा सा पॉइंट भी आपका डिसबैलेंस हो जाए तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक का? तो ध्यान रखें, हमने पहले ही कहा था आपस में कि हम आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। हम आज की क्लास में केवल आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। इसमें आगे के हमारे जो बचे हुए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 25 तक के 15 जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, 15 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वे हम कराएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप देखना ये है कि आप हमें कि ये जो क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं आप इनमें से कितने सही क्वेश्चन कर पाए हैं, आप हमें कमेंट करके इसका आंसर जरूर दें, क्योंकि हमें पता है कि बहुत से जो बच्चे हैं, लगभग 90% बच्चे ये जो स्टूडेंट होते हैं वे इस तरह क्वेश्चन क्या करते हैं, मोस्टली गलत कर बैठते हैं। आप हमें बताएं जरूर कि देखते हैं कि आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने आपने गलत किए हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, आप फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।